Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಮೈನಾರಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ತರ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ನಮ್ಗೇನ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲನಾ, ನಾವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಾ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ತಾ ಮಾಡಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಗೆ 2,000 ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. 2,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಸಾಚಾರ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 2005 ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಾಚಾರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಾಚಾರ್ ಅವರು ಏನ್ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಲೇಬರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಆಟೋ ಓಡಿಸೋದು, ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವರದಿನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ಇರ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು? ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದೇ ತರ ನೀವು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जो सब्जेक्ट लेकर हमारी जद्दोजहद रही, स्टूडेंट्स को एमफिल करने के जो भी एंटायर स्टेट के स्टूडेंट्स थे, पीएचडी करने वाले, तो ये स्टूडेंट्स को पहले जो है 25,000 रुपीस दिया जाता था पर मंथ, यानी कि 25,000 से आप लेकर चलेंगे तो 3 लाख रुपए होता है। 25,000 से ये बीजेपी सरकार ने 8,000 कर दिया था, 8,000। तो अब अगर 8,000 से लेकर चलेंगे तो 96,000 होता है। तो ये मामले को लेकर ये नाइंसाफ़ी हुई बोलकर ये सब्जेक्ट मैं और हमारे कन्नड़ा नजमा नज़ीर और मैं दोनों मिलकर डिस्कस करके स्टूडेंट्स को इसका भरपूर सही तरीके से फ़ायदा पहुंचना चाहिए। चाहे कौन सी भी सरकार हो, एजुकेशन के मामले में नाइंसाफ़ी नहीं होना बोल के ये मामले को हमने देवेगौड़ा जी साहब के पास लेकर गए और कुमारस्वामी साहब के पास लेकर गए। तो कुमारस्वामी साहब के पास लेकर जाने से अल्हम्दुलिल्लाह कुमारस्वामी साहब बोले कि मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ, मैं माइनॉरिटी बच्चे जो है ये बच्चों के साथ हूँ। बताया, अपने पीए को इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप लेटर करो चीफ मिनिस्टर को और लेटर में बताओ कि हमारा क्या स्टैंड है बच्चों के लिए, माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए जो भी नाइंसाफ़ी हुई इसको रेक्टिफाई करके ऑर्डर्स को मॉडिफाई करने का। पहले जो 25,000 देते थे
उसको फिर से वही ऑर्डर्स वापस करने के लिए लेटर किए। तो जैसा ही वो लेटर किए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है बहुत सारे डायरेक्टोरेट ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑफिस में बहुत सारी बार मुझे हमारी टीम को नजमा नज़ीर हम सब मिलकर गए, स्टूडेंट्स भी बहुत बार गए, तो बहुत बार बैक टू बैक फॉलोअप भी रहा। तो फिर थोड़ा सा स्लो प्रोसेस था, तो इमीडिएटली हम लोग प्लान किए, डिस्कशन किए कि हम एक प्रोटेस्ट करेंगे मौर्या सर्कल पे, और ये प्रोटेस्ट में जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टूडेंट्स जमा होंगे, पीएचडी करने वाले, एमफिल करने वाले स्टूडेंट्स, तो सारे स्टूडेंट्स भी जमा हुए। आप लोग देखे हो फरवरी मंथ में, शायद फरवरी में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी लोग जुड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जद्दोजहद जारी था। तो ये सब करने में 4 महीने लगा। तो अल्लाह की मेहरबानी से 15 तारीख को 15 को एक गवर्नमेंट से जो हमारी गुजारिश थी, जो हमारा डिमांड था बच्चों स्टूडेंट्स को लेकर, तो ये डिमांड को मंजूर किया गया। और इसमें क्लियरली बता रहा है कि सरकारी आदेश संख्ये MWD 141 MDS 2021 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 15/4/2021 ये ऑर्डर्स है। ये डेट में नया ऑर्डर्स पास किया गया। ये ऑर्डर्स में बता रहा है कि क्लियरली जो 2017 में 16 और 17 में जो ऑर्डर्स किए थे उसको विथड्रा कर रहे हैं हम। 17 का ऑर्डर विथड्रा करते हुए आज 15 तारीख अप्रैल में 15 तारीख अप्रैल को नया ऑर्डर्स हम इशू कर रहे हैं। ये नया ऑर्डर्स क्या है बोले तो 8,000 जो देने का गवर्नमेंट मंजूरी की थी, बल्कि 25,000 की बजाय, तो ये ऑर्डर को हटा के हम नया ऑर्डर्स कर रहे हैं। इसमें अगेन 25,000 रुपीज़ बोले तो 3,10,000 रुपीज़ इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। 3,10,000 यानी कि 3,10,000। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जद्दोजहद में बहुत सारे हमारे उलमा इकराम भी शामिल थे, और बहुत सारे कमेटीज़ और एसोसिएशन के लोग भी शामिल थे, और बहुत सारे हमारे इलाके के पादरनपुरा के लोग भी हमें साथ दिए। और बहुत कई जगह पर थोड़ा मजाक भी उड़ाया गया। सुनने में आता है क्या कर डालते हैं इन लोग प्रोटेस्ट करके, लोगों को जमा के, स्टेट वाइज मैसेज दे के, ये सिर्फ प्रोटेस्ट है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है करके। तो हमारी कोशिश, चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे किसी का ये भी नहीं है। मेरा यकीन अल्लाह से है। इंशाअल्लाह जिसके चलते जिस काम में भी हम आगे बढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारा साथ देगा। तो इसी तरीक़े से तो ये जो भी कामयाबी हासिल हुई है, एक बच्चे को 2,16,000 का फ़ायदा एक स्टूडेंट को, तो कर्नाटका के कितने स्टूडेंट्स हैं आप ही बताएं। तो सारे कर्नाटका के स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा पहुंचा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ायदा पहुंचाने में इसके पूरा क्रेडिट हमारे देवेगौड़ा साहब को और हमारे कुमार स्वामी साहब को जाता है, और जिन्हें भी इसमें शामिल होकर के हमारा साथ दिए, तो इनको भी ये क्रेडिट जाता है। इंशाअल्लाह आइंदा दिना में, और हमारे चीफ मिनिस्टर, ये जद्दोजहद में आपको मैं बता रहा था कि जिस दिन हमारा प्रोटेस्ट था, तो उस दिन माइनॉरिटी मिनिस्टर और डायरेक्टर हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट के, माइनॉरिटीज़ के, तो ये सारी टीम, सारे ऑफिशियल्स, हम लोग जो प्रोटेस्ट किए इसमें उपवास सत्याग्रह बोल के रोज़ा रख कर ये प्रोटेस्ट को हम आगे लेके बढ़े थे। तो
तो उस दिन जो है सेशंस चल रहे थे विधानसभा में। तो सेशंस के दिन गवर्नमेंट को मैसेज गई। मैसेज जाने के बाद जो है हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर बात किए। माइनॉरिटी मिनिस्टर बात करके फिर माइनॉरिटी डायरेक्टर को भेज कर दिए। स्पॉट पे आए थे। कुछ डिटेल्स जो हैं उस दिन के मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो वो आकर हमें भरोसा दिलाए, विश्वास दिलाए कि हम लोग जो है आपको भरोसा देते हैं, जो भी आपका डिमांड है स्टूडेंट्स का हम इसको पूरा करेंगे। और थोड़ा हमें टाइम चाहिए, वक्त चाहिए। आपकी जो भी डिमांड है हम सरकार के आगे रख रहे हैं। तो गवर्नमेंट से, सरकार से जो भी हमको डिसीजन आएगा आपके हक़ में ही आएगा, तो हम उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करके वो आदेश आप तक हम पहुंचाएंगे, ताकि आप की डिमांड को, आपके स्टूडेंट्स को जो नाइंसाफ़ी हुई उसको हम पूरा करेंगे बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर द कमिटमेंट उनके पास हम लेने के बाद जो है जो उपवास सत्याग्रह था, वो उपवास सत्याग्रह को ब्रेक करके छोड़ के गवर्नमेंट के ऊपर, कुमारस्वामी साहब के ऊपर, देवेगौड़ा साहब के ऊपर भरोसा करते हुए हम लोग वहाँ से उठे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बियॉन्ड इमेजिनेशन कामयाबी मिली है। तो मैं वंस अगेन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्हें कोई भी ये काम में शामिल हुए और हमारा साथ दिए।